जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुने। क्या कहा तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में? गुरु कहो राम भजन नीको मोही, लगत राज डगरो सो। क्या मतलब? बस गुरुजी ने कह दिया तू राम नाम लिया कर। मुझे तो लगा यही मेरे लिए राजमार्ग है, मैं इसी राजमार्ग से चल पड़ा। इसका अभिप्राय है आप विवेकपूर्ण इस सत्य को जान लें और आग्रह में ना पड़ें इनमें से कौन सा सत्य है। बहुत से लोग गूगल पे सर्च करते हैं भगवान का कौन सा नाम सत्य है, कौन से संप्रदाय का किस गुरु का मंत्र दिया हुआ सत्य है। क्योंकि हम बुद्धिमान लोग हैं, हम बुद्धिमान लोग हैं, किसी को गुरु तो मानते नहीं। हम अपनी खोपड़ी से अकल से भगवान को ढूंढना चाहते हैं, शरणागत होकर के नहीं। इस सत्य को जान लें और आग्रह में ना पड़ें इनमें से एक सत्य कौन सा है। बहुत ध्यान से सुनो, इस दृष्टि से विचार करें सत्य का कौन सा रूप, सत्य का कौन सा रूप हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से कल्याणकारी है और उसी को हम जीवन में स्वीकार कर लें। आप बताइए, मुझे तो नहीं पता आपको भगवान का कौन सा रूप पसंद है। और मैं कह रहा हूं जो आपको मन में भाए वो आपका भगवान का रूप है। जो संबंध आपको प्रिय लगे, मैं फिर बोल रहा हूं संसार में कितने संबंध हैं आपके, अरे बाबा पूछो मती। पियर में जाओ तो सबकी बेटी सबकी बहन, ससुराल में जाओ तो सबकी बहू सबकी भाभी। आप सोचो कितने रिश्ते पियर में, कितने ससुराल में। अब कहीं तो मन टिकता होगा ना। और भगवान के साथ माधुर्य भाव रखो, शांत भाव रखोगे तो कोई संबंध नहीं बना पाओगे। दास भाव रखोगे तो दास ही बने रहोगे, भगवान को स्वामी मानते रहोगे। बाल भाव रखोगे तो भगवान को या तो बालक मानोगे अपना, या भगवान के बालक बने रहोगे। सखा भाव रखोगे तो केवल सखा बना पाओगे, लेकिन माधुर्य भाव रखोगे तो सब रूप में भगवान आने को तैयार है। पलटते रहो। कन्हैया आज दास बन जा, आज प्रीतम बन जा, आज पति बन जा, आज पिता बन जा, भगवान को कोई ऐतराज नहीं है। इसलिए कभी ये विचार ना करें कि सत्य का कौन सा रूप हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से कल्याणकारी है। जो आपका भाव बने उससे। अब देखिएगा, आप और हम सब लोग गृहस्थी में रहने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे गृहस्थ का जीवन, गृहस्थ आश्रम सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों? यहां पर सबसे ज्यादा परीक्षा होती है। गृहस्थ में
सबसे बड़ी साधना है। गृहस्थ में आपकी परीक्षा कई एंगल पर की जाती है। भक्ति के साधकों के लिए हमने अपने गुरु से कुछ नियम जाने, उनका पालन कर सकेंगे तो और अधिक लाभ होगा। बहुत छोटे छोटे से नियम हैं, और देखिएगा सुनने में आपको क्या लगेगा, हाँ ये तो बिल्कुल मेरा ऐसा ही है, लेकिन लगेगा जब गहराई से झांकोगे तो कुछ अंतर भी समझ आएगा। नंबर 1, असत्य कभी ना बोलें, असत्य को छोड़ दें, चोरी को छोड़ दें, हिंसा को छोड़ दें, भय विचार बिल्कुल छोड़ दें। गृहस्थ में रहते हुए हमें लगता है एक्टिंग में अंदर से नहीं, हृदय से नहीं, हृदय से असत्य को छोड़ दो, हृदय से चोरी को छोड़ दो, हृदय से हिंसा को छोड़ दो, भय विचार को छोड़ दो। दंभ कभी ना करें, भक्त बनने की चेष्टा करें। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, भक्त बनने की, भक्त कहलवाने की नहीं। बनने की चेष्टा करें। दिखलावे की चेष्टा ना करें और इच्छाओं का, कामनाओं का सब तरह का त्याग करें। जाही विधि राखें राम, ताही विधि रहियो। भजन के बदले भगवान से कुछ भी ना मांगें, कभी कुछ मत मांगो। काग भुसुंडी से भगवान ने कहा था, काग भुसुंडी मांग भर, अति प्रसन्न मोहि जान। भक्त प्रहलाद से भी भगवान ने कहा था, नरसिंह भगवान ने। तो क्या मांगा? अविरल भक्ति, भक्ति मांगी। मान की इच्छा कभी ना करें। सब में होती है ये बड़ी भी गंदी बीमारी है। हमारा मान हो, हमारा सम्मान हो, अपमान कहते हैं निंदक नियड़े राखिए। अपना कहते हैं अपमान में घबराएं नहीं, दीनता और नम्रता रखें, कड़वा ना बोलें, किसी का बुरा ना चाहें, पर चर्चा पर निंदा ना करें। पर निंदा आपके कितने पुण्य को समाप्त कर देती है, आप जान नहीं पाते। सुबह से मैंने 10 माला फेरी, राम 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 राम। एक फोन पे किसी की बुराई भलाई सुन ली, सब 0/100 हो गया, बेकार, पाप हो गया। और कोई घर में रोगी, पड़ोस में रोगी, समाज में रोगी हो, अपाहिज हो, अनाथ हो, उनकी तन मन धन से स्वयं सेवा करें और अपनी किसी प्रकार की सेवा कराने की इच्छा ना रखें। सबका सम्मान, सबसे प्रेम करें, सबकी सेवा के लिए सदा तैयार रहें। तर्क वितर्क ना करें, कभी किसी गुरु वेद शास्त्र से तर्क वितर्क ना करें, वाद विवाद शास्त्रार्थ ना करें। भगवान नाम, भक्त और भक्ति के शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रख के पूरी श्रद्धा रखें। किसी दूसरे धर्म का विरोध कभी ना करें।
दूसरों में दोष ना देखें, माता पिता गुरु स्वामी की सेवा हृदय से करें। प्रतिदिन भगवान के नाम का सुमिरन करो, मुख से बोलना नहीं, ध्यान करना, रूप ध्यान करना। इसलिए पुण्य आत्माओं, ये छोटी छोटी सी बातें हम गृहस्थ में अगर अपना लेते हैं तो आपको नहीं पता कि हमारे अंदर कितना बड़ा प्रभाव आने लगेगा। अभी कल्प वृक्ष की बात कर रहे थे, एक कथा सुना देता हूं, क्योंकि और ज़्यादा चर्चा करूंगा ना मन के रोगों की तो जो सुन रहे हो वो मिटता भी चला जाएगा साथ साथ, क्योंकि हमारी खोपड़ी जो है ना बहुत संकीर्ण है। शरीर तो बहुत बड़ा है लेकिन विवेक बहुत छोटा है हमारा। ऋषि दुर्वासा जी और कल्प वृक्ष, एक समय जब भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों सहित, बताइए 60,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि अयोध्या को जा रहे थे, तब मार्ग में जाते हुए दुर्वासा जी ने सोचा मनुष्य का रूप धारण कर, ये तो विष्णु जी संसार में अवतीर्ण हो गए हैं। उन्हें मालूम पड़ा कि भगवान पुरुष रूप में अवतार लेकर अयोध्या में आए हैं। बोले ये तो मैं जानता हूं, किंतु संसारी जनों को आज मैं उनका पौरुष दिखलाऊंगा। क्या कहा? आज मैं अपने शिष्यों को, संसारियों को उनका पौरुष रूप दिखलाऊंगा। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए अयोध्या आए दुर्वासा ऋषि। देखिए इन ऋषियों की कितनी बड़ी आयु होती है। ये रामावतार में भी थे और कृष्णावतार में भी थे। अयोध्या आए, नगरी में प्रवेश कर सबको साथ लिए भगवान के भवन के 8 चौकों को लांघते हुए, भगवान के 8 चौकों को लांघते हुए सीता जी के भवन में पहुंचे सबसे पहले। तब शिष्यों सहित दुर्वासा को सीता जी के द्वार पर उपस्थित देखकर पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़कर भगवान राम को इसकी सूचना दी। ये सुनते ही भगवान राम मुनि दुर्वासा के पास आ गए और प्रणाम कर सबको बड़े आदर सहित भवन के भीतर ले गए तथा बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। तब आसन पर बैठते ही दुर्वासा जी ने मधुर वचनों में श्री रामचंद्र जी से क्या कहा? आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है। बोले मेरा आज 1000 वर्ष का उपवास पूरा हुआ है, इस कारण मेरे शिष्यों सहित मुझे भोजन कराइए और इसके लिए आपको केवल 1 मुहूर्त का समय देता हूं। 1 मुहूर्त के अंदर। साथ ही ये भी ज्ञात रहे, भगवान राम से कहते हैं मेरा ये भोजन जल, धेनु और अग्नि की सहायता से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। केवल 1 मुहूर्त में मेरी इच्छा के अनुसार वो भोजन जिसमें विविध प्रकार के पकवान प्रस्तुत हों, मुझे प्राप्त हों। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने गृहस्थ धर्म की रक्षा चाहते हो तो शिव पूजन निमित्त मुझे ऐसे पुष्प मंगवा के दो जैसे पुष्प यहां अब तक किसी ने देखे ना हो। यदि ये तुम्हारा किया ना हो सके तो मुझसे स्पष्ट कह दो कि मैं इसमें असमर्थ हूं। भगवान राम से कह रहे हैं मुझे मना कर दो, मैं चला जाऊं। तब मुनि की इस बात को सुनकर भगवान राम मुस्कुराए और नम्रता से बोले भगवान
आपकी ये सब आज्ञा मुझे स्वीकार है। तब राम की बात सुनकर दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न होकर कहा, मैं सरयू में स्नान करके अभी तुम्हारे पास आता हूं, शीघ्रता करना। हमारे लिए सब सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों तथा सीता को शीघ्रता के लिए कह देना। रामचंद्र जी ने कहा, अच्छा आप जाइए, स्नान कराइए। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए। राम चिंतित हो गए। लक्ष्मण आदि भ्राता जानकी सब के सब व्याकुल हो राम और निर्निमेष दृष्टि से देखने लगे कि मुनि ने तो इस प्रकार की सब अद्भुत वस्तुएं मांगी हैं, इसके लिए देखें अब भगवान क्या करते हैं। क्योंकि बिना अग्नि के, ध्यान से सुनो, बिना अग्नि के, बिना जल के, बिना गऊ के यानी बिना घी के उनके लिए किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत किया जाएगा। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाया। उस पत्र को अपने बाण में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। एक पत्र बाण में बांधकर छोड़ दिया। वो बाण वायु के वेग से उड़कर अमरावती इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखकर इंद्र व्याकुल हो गए, ये किसका बाण है। फिर उठाकर जो देखा उस पर राम नाम अंकित था। फिर उसमें बंधे पत्र को खोलकर पढ़ा। पत्र खुलते ही वो बाण फिर वहां से उड़कर के राम के तरकश में आ घुसा। उधर इंद्र ने उस पत्र को सभा में बैठे हुए सब देवताओं को सुनाया। उसमें लिखा था, इंद्र स्वर्ग में सुखी रहो, मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता हूं, परंतु तुम्हें एक आज्ञा देता हूं। आज 1000 वर्ष के भूखे हुए दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते हैं जो गऊ, जल अथवा अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया जाए। इसके साथ उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिन्हें अब तक मनुष्यों ने ना देखा हो, और मैंने उनकी ये मांग स्वीकार कर ली है। वे सरयू में स्नान करने गए हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही, ध्यान से सुनो, कल्प वृक्ष और पारिजात को क्षीर सागर से निकाल लें। ये क्षीर सागर से निकले थे, कल्प वृक्ष भी और पारिजात का वृक्ष भी। क्षण मात्र में मेरे पास भेज दो। इसके लिए रावण के संहारक मेरे वाणों की प्रतिज्ञा मत करना। ये पत्र देवताओं को सुनकर इंद्रदेव तत्क्षण उठ पड़े और कल्प वृक्ष और पारिजात को साथ ले देवताओं सहित विमान पर बैठकर अयोध्या में आ गए। लक्ष्मण जी ने इंद्र का स्वागत किया। इंद्र ने राम के पास पहुंच पारिजात और कल्प वृक्ष को राम को अर्पण किया। इतने ही में सरयू तट से दुर्वासा जी ने अपने एक शिष्य को राम के पास भेजा कि तुम जाकर देखो राम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कुछ अन्न अब तक बना या नहीं बना। अब तक वैसे ही चिंता मग्न है या कुछ कर रहे हैं भगवान। यदि मेरी आज्ञा के अनुसार पकवान प्रस्तुत कर रहे हैं तो जब तक कितनी सामग्री तैयार हुई ये सब तुम चुपके से देखकर मेरे पास आओ। तब जो आज्ञा ऐसा कहकर वो शिष्य राम भवन में आया। देखा तो कल्प वृक्ष और पारिजात से युक्त देवताओं की मंडली ने राम विराजमान है। ये देखकर उस शिष्य ने सिर्फ दुर्वासा जी के पास जाकर समाचार कह सुनाया। शिष्य की बात सुनकर दुर्वासा जी को आश्चर्य हुआ। स्नान कर शिष्यों को साथ ले दुर्वासा जी भी
रामचंद्र जी के सुंदर भवन में आ पहुंचे। दुर्वासा जी को आया देख देवताओं सहित राम ने उठकर उन्हें उनके सब शिष्यों को बड़े आदर से प्रणाम किया, उत्तम आसन पर बिठाया, सीता तथा लक्ष्मण आदि के साथ उनकी पूजा की। फिर जिन पुष्पों को मनुष्यों ने कभी देखा नहीं, शिव पूजन के हेतु पारिजात के उन पुष्पों को राम ने दुर्वासा जी के समक्ष प्रस्तुत किया। उन पुष्पों को देख मुनि दुर्वासा ने एक बार तो आश्चर्य किया, किंतु मौन भाव से उन्हें ग्रहण कर भगवान शंकर तथा अन्य देवताओं को पुष्पों से पूजा की। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण तथा सीता आदि को सब भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब दिव्य अलंकारों से विभूषित सीता जी ने कल्प वृक्ष और पारिजात की पूजा कर अपने पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया, कल्प वृक्ष के नीचे रख दिया, और ये प्रार्थना करती हुई इस प्रकार बोली, हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने तथा देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष, आज शिष्यों सहित हमारे यहाँ आए दुर्वासा को तुम संतुष्ट कर दो। तब सीता जी के इस प्रकार कहते ही कल्प वृक्ष ने पल मात्र में वहां रखे करोड़ों पात्रों को अनेक प्रकार के खाद्य सामग्रियों से पूर्ण कर दिया। फिर तो उन सब मिष्ठानों को, भोजन सामग्री को उर्मिला सहित सीता ने स्वर्ण के पात्रों में रखकर दुर्वासा जी के समक्ष परोस दिया। रामचंद्र जी से निवेदित दुर्वासा जी ने अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से सब भोजन किया। फिर हाथ मुंह धो तांबूल तथा दक्षिणा ली और भगवान राम से प्रसन्न होकर, यानी भगवान कौन है? कल्पतरु हैं। और देखिए वो कल्पतरु हम सबके हृदय में विराजमान है। बहुत ध्यान से सुनो, वो कल्पतरु आपके और हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन हम भगवान से सारा जीवन माया 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 काया माया। भगवान भी सोचते होंगे मनुष्य शरीर में भी आकर के ये काया माया में ही फंसा रहा, ये जीव काया और माया के चक्कर में ही फंसा रहा, ना इसे अपना पता कि मैं कौन हूं, ना मेरा पता। हे पुण्य आत्माओं, आज अपने शब्दों को विराम देता हुआ आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, क्या हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम? हम ऐसे ही परेशान, ऐसे ही चिंतित, ऐसे भय में रहते हुए यही मांगते रहे संसार से? शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, माया का सुख, और यूं ही संसार में आते और जाते रहें? हम और आप लोगों को ये शरीर इसलिए नहीं मिला है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, थोड़ा सा अपने साथ चिंतन मनन करो और निज कृपाश्रित अपने आप पर भी कृपा करो। ये गाने से बात नहीं बनेगी, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से। इस अनमोल चोले की कोई अनमोल प्राप्ति भी करने की इच्छा करो। व्याकुल हो, तड़पो, बेचैन हो, प्रीतम अंदर बैठा हुआ है। निवेदन करना इस दास का कार्य है। अगर अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। आज इस शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूं। कल आपके साथ फिर मनोरोग के ऊपर और थोड़ी सी चर्चा लेकर के आएंगे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो। भाई जी कुछ बोलना चाह रही हैं? भजन बोल सकते? हाँ, क्यों नहीं बोल सकती भाई जी, हम तो हमेशा सुनने के लिए लालायित रहते हैं भजन। ये तो हमारा सौभाग्य है।
बहुत सुंदर, सुनाइए। जब भी आप आदेश होंगे, जरूर करेंगे भाई, आज बाई जी सुना रही हैं, कल आप सुना देना। नहीं जब भी आदेश दोगे आप। सुनाइए भाई जी। जय श्री कृष्ण भैया जी। राधे राधे भाई जी। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम बड़ी गरीब नवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, प्रियवर तुमको मेरी लाज, पतित उदाहरण बिरद तिहारो, पतित उदाहरण बिरद तिहारो, श्रवणन सुनी आवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, प्रियवर तुमको मेरी लाज, अघ खंडन दुख भंजन जग के, अघ खंडन दुख भंजन जग के, यही तिहारो काज, रघुवर तुमको मेरी लाज, प्रियवर तुमको मेरी लाज, हूँ तो पतित पुरातन कहिए, हूँ तो पतित पुरातन कहिए, पार उतारो जहाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, गुरुवर तुमको मेरी लाज, तुलसीदास पर कृपा करिए, तुलसीदास पर कृपा करिए, भक्ति दान देहु आज, रघुवर तुमको मेरी लाज, प्रियवर तुमको मेरी लाज, गुरु
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे।